अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन सामीन, लेजेंड्स ऑफ गुजरात के नामे हिस्से में हम जिस हस्ती का सबसे पहले जिक्र करेंगे उसका नाम है राजा जयद्रथ। मुख्तलिफ हवालों के मुताबिक तकरीबन 600 कबल अज़ मसीह ये गुजरात का हुक्मरान था। इसकी सल्तनत में सियालकोट और वादी जम्मू के इलाके भी आते थे। जयद्रथ कृष्ण जी महाराज की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। जयद्रथ के अहदे हुकूमत में गुजरात का इलाका नहायत सरसब्ज़ व शादाब और खुशहाल था। जयद्रथ की पैदाइश और मौत का ज़माना सही तरीके से मालूम नहीं है। हिंदू पुस्तकों में इसका जिक्र मिलता है। दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं जसरत खोखर का। इसे पंजाब के सूरमाओं में पोरस के बाद दूसरे नंबर पर रखा जाता है। ये अजीम जंगजू 1365 के इर्द गिर्द के सालों में गुजरात के इलाके बहलोलपुर में पैदा हुआ। वालिद का नाम शेहा खोखर था। जसरत खोखर ने 1400 ईस्वी के पहले या दूसरे अशरे में खोखर रियासत की बुनियाद रखी, जो भारतीय इलाके उत्तर प्रदेश से लेकर पिशावर तक फैली हुई थी। दिल्ली का इलाका भी कुछ अरसा इस रियासत में शामिल रहा। जसरत खोखर को 1442 ईस्वी में कत्ल कर दिया गया। पंजाब के इस अजीम सूरमा की कब्र खरी बहलोलपुर में वाक़या है। यहाँ पर यह ध्यान रखा जाए कि जसरत खोखर की तारीख़ वफ़ात में कोई शक नहीं, लेकिन उसकी तारीख़ पैदाइश मुतनाज़ा है। यहाँ पर यह बात भी याद रखने के काबिल है कि बाज़ जगहों पर जसरत खोखर की जाए पैदाइश सियालकोट है, जो कि हर लिहाज से गलत है। दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं वली कामिल हाफिज़ सैयद मोहम्मद जमालुल्लाह शाह रामपुरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का। आप सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के कामिलो अकमल वली गुजर चुके हैं। आपको कुतुबे रामपुर इंडिया भी कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह 28 नवंबर 1724 ईस्वी को गुजरात में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रवेश था। गुजरात से ही इब्तदाई तलीम हासिल की और कुरान मजीद हिफज किया। कुछ अरसा लाका वजीराबाद में ज़ेर तालीम रहे। इसके बाद दिल्ली तशरीफ ले गए। वहाँ पर अपने वक्त के अजीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन शाह हैदर नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर बैत की और उनके खलीफा बने। आखिरी उम्र में आप इलाका रामपुर में आ गए और यहीं पर मुस्तकिल ठिकाना बनाया। वहीं पर आपने 30 अगस्त 1794 ईस्वी को वफात पाई और रामपुर शहर की ईदगाह के करीब आपका मकबरा बना। दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं कलंदर ज़माना हजरत बाबा जंगू शाह कलंदर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का। आप 1764 ईस्वी के करीब करीब गुजरात के इलाके मल्लू खोखर में पैदा हुए। इब्तदाई जवानी में तकाज़े बशरियत के तहत दुनियादारी में मुब्तला थे। एक हादसा के बायस दरगाह हजरत शाहदौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह पर पहुंचे और वहीं पर सो गए। रात को शाहदौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह रूहानी तौर पर आपके पास तशरीफ लाए, आपको अवैसी तौर पर बैत किया, तरबियत की और सिलसिला सोहरवर्दिया में दाखिल कर लिया। इसके बाद आपकी हालत तब्दील होती गई और मैदान तरीक़त में आला दर्जे पर फाइज हुए। तसव्वुफ़ की मुख्तलिफ कुतुब में आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है। आप सिलसिला कलंदरिया सोहरवर्दिया के बानी हैं। हजरत जंगू शाह कलंदर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने 1864 ईस्वी को 100 साल की उम्र में वफात पाई और इलाका मल्लू खोखर गुजरात में दफन किए गए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जनाब जावेद चौधरी की। आप मशहूर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल्स के साथ मंसूब हैं। 1 जनवरी 1968 को लाला मूसा में पैदा हुए। वालिद का नाम चौधरी मोहम्मद खान गुज्जर है। पाकिस्तान हाई स्कूल लाला मूसा से मैट्रिक पास किया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से एमए जर्नलिज्म का इम्तहान पास किया। तब से लेकर अब तक मुख्तलिफ अखबारात से मंसूब हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जान मोहम्मद की। आपका शुमार बरसगीर के उन शोरा में होता है जिन्होंने अपनी शायरी में इब्तदाई तौर पर उर्दू को शामिल करना शुरू किया। आपका दौर 1120 से लेकर 1200 हिजरी तक का है। आप हाजीवाल ज़िला गुजरात के रहने वाले थे। आपके दस्तयाब कलाम में उर्दू के तमाम अल्फाज शामिल हैं जो उर्दू की इब्तदाई शायरी में मौजूद हैं। ये वही अल्फाज हैं जिनको मीर और सौदा अपनी शायरी में इस्तेमाल करते थे। मशहूर तहकीकी किताब पंजाब में उर्दू में आपका जिक्र मौजूद है। दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं हकीम सैयद जुमले शाह का। आप मारूफ तबीब और नात गो शायर थे। 1898 को इलाका झंडे वाली तहसील खारियां जिला गुजरात में सैयद करम शाह के घर पैदा हुए। 9 मार्च 1994 को वफात पाई और अपने इलाके में दफन हुए। दोस्तों, अब जिक्र किया जाता है हकीम जमील साहब का। आपका नाम अब्दुल रहीम जमील था। आपका शुमार बरसगीर के नामवर तबीबों में होता है। आप 40 से ज़्यादा तिब्बी कुतुब के मुसन्निफ और मुअल्लिफ हैं। मशहूर तिब्बी रिसाले तबीब हाजी के बानी हैं। आप 1901 को इलाका रत्ती ज़िला गुजरात में हकीम शमसुद्दीन के घर पैदा हुए। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और इल्म परवर शख्स थे। मैदान तिब में आप और आपकी औलाद का बड़ा नाम है। आपने 7 जून 1991 को गुजरात में वफात पाई और कब्रिस्तान फारूकिया शाहदौला रोड में आपको दफन किया गया। दोस्तों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपको अगली किस्त में मज़ीद मालूमात के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।